हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईई ईरडोव की प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन 1.22। तो 21 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये इस सीरीज का 22nd क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक आपने 21 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो हम 22nd क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक पार्टिकल है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और वो दिया है v दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, वेयर अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, assuming that the moment at the moment t is equal to 0 the particle was located at point x equal to 0। तो शुरू में at t equal to 0 x equal to 0, तो at t equal to 0 x equal to 0 होगा तो v equal to भी 0 ही हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ x के। तो आपको पता करना है व्हाट इज द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर सेकंड पार्ट कह रहा है मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या है, एवरेज ओवर द टाइम दैट पार्टिकल टेक्स टू कवर द एस मीटर। तो एस मीटर, एस डिस्टेंस कवर करने के लिए जितना भी वो टाइम, जितने टाइम तक वो एस मीटर डिस्टेंस कवर करता है उसमें आपकी मीन वेलोसिटी पूछा कि मीन वेलोसिटी क्या होगी। चलिए फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। पहला पार्ट पूछा जा रहा है आपको द टाइम डिपेंडेंस, कि टाइम पे किस तरीके से डिपेंड करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे v इक्वल टू दिया हुआ है आपको, v इज इक्वल टू अल्फा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम कर सकते हैं dv बाय dt, यानी कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा तो कांस्टेंट है इंटू डी बाई डी टी, किसका डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, करेक्ट। तो डी बाई डी टी ऑफ रूट एक्स ये क्या हो जाएगा, तो dv बाई डी टी आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन, तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए। ध्यान रखिए एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी बाई डी टी, करेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी टी, यानी कि डी बाई डी टी का क्या हो जाएगा, किसका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो क्योंकि एक्स रेज पावर हाफ है, करेक्ट, और x का फिर से करना पड़ेगा, तो 1/√x तो हो गया, इंटू अगेन क्योंकि x का डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, दैट विल बी dx बाय dt। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि a इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे मिल रहा है a इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो dx बाई dt होता है v, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा, करेक्ट, अल्फा इंटू v डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। ये आपको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। चलो ये यहाँ पे v की वैल्यू दी है, तो v की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू अल्फा इंटू v की वैल्यू, चलिए यहाँ पे पुट कर लेते हैं। v की वैल्यू क्या है, अल्फा रूट एक्स, तो v की वैल्यू में पुट कर लेता हूँ अल्फा रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। तो यहाँ पे x रूट एक्स गया, तो क्या मिल गया हमको यहाँ पे, a इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2, यानी कि एक्सेलरेशन जो है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल गया एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। और जब आपको ये बात पता चल गई है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आपको दूसरी चीज भी पता करनी है जो कि मैंने पहले पता करनी थी, पहले पूछी गई थी, लेकिन पहले एक्सेलरेशन हमको पता चल गया। अब वेलोसिटी की डिपेंडेंसी पता करनी है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो टाइम पे किस तरीके से डिपेंडेंट है। तो आपको पता है एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dv बाई dt। तो dv बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2, करेक्ट। तो यहां से क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू dt। और अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, कहां से कहां तक। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, अगर x इक्वल टू, क्योंकि t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 है, तो v इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा। तो यानी कि 0 से लेके और कितने टाइम तक, t तक, अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो और टाइम भी कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 टू t। तो ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे v इज इक्वल टू dv का क्या हो जाएगा, v, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो यहाँ पे तो आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो फर्स्ट पार्ट हमने आप इसका इजीली कर लिया। अब ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम। तो मीन वेलोसिटी पता करनी है जितने टाइम में वो s डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला मिल गया है टाइम की रिस्पेक्ट में, दैट इज v इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर t बाई 2। तो हम यहाँ पे यही काम करते हैं,
हम क्या काम करेंगे यहाँ पे, हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी दी हुई है अल्फा स्क्वायर टी बाई 2। तो यहाँ से हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है मीन वेलोसिटी। तो मीन वेलोसिटी पता करने के लिए पहले हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है एस इक्वल टू, क्योंकि देखिए यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है टोटल, एस इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू हमारे पास 0 है इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए कितना दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर बाय 2 इंटू टी स्क्वायर। ये क्या मिल गया आपको, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो दैट इज इक्वल टू ये हो रहा है अल्फा रेज़ टू पावर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये हमको क्या मिल गया, ये डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो यहाँ से आपको मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अपॉन टाइम टेकन, यानी कि टाइम, तो टाइम एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 4। अब हमको यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है, जो मीन वेलोसिटी है उसके, क्योंकि यहाँ पे टी के टर्म्स में नहीं चाहिए हमें, क्योंकि टी हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए टी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, टी इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू वी डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर, और यू कैन से टी इज इक्वल टू 2 इंटू वी। वी कितना है हमारे पास इस समय, वी इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, यानी कि 2 इंटू अल्फा रूट एक्स, एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है एस, डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 रूट एस बाय अल्फा। तो ये मुझे किसकी वैल्यू मिल रही है, टाइम की वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ टी की, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू टी की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 रूट एस डिवाइडेड बाय अल्फा, करेक्ट। तो यहाँ से इंटू 4 इंटू अल्फा आपको मिल गया, 4 भी है डिनोमिनेटर में। तो मैंने 2 रूट एस बाय अल्फा इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। तो मीन वेलोसिटी की जो वैल्यू आ रही है मैं आगे लिख लेता हूँ। तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो दैट इज अल्फा रूट एस बाई 2 इज योर मीन वेलोसिटी। तो इस तरीके से आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है एस मीटर, तो एस पे इस तरीके से मीन वेलोसिटी डिपेंड करती है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।